नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भाषा विज्ञान के बारे में, जिसमें हमें हिंदी का कैसे विकास हुआ है इसके बारे में हम जानेंगे। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है ए. अपभ्रंश से, बी. लौकिक संस्कृत से, सी. पाली प्राकृत से, डी. वैदिक संस्कृत से। इसका सही उत्तर है हमारा ए. अपभ्रंश से। जो हिंदी का विकास हुआ सबसे पहले क्या आया? संस्कृत आया हमारा। संस्कृत आया, संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आया, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया और अपभ्रंश के बाद हिंदी आई हमारी। तो ये है हमारा हिंदी भाषा का विकास। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इनमें से कौन सी जो बोली या भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ए. कन्नौजी, बी. बांगरू, सी. अवधी, डी. तेलुगु। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है डी। जो डी है अपना, वो हमारा बोली अथवा भाषा के हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? जो ब्रज भाषा है जिसमें बहुत सारे काव्य लिखे जाते हैं। बिहारी जी ने इसमें अपना सतसई लिखा है, बिहारी सतसई लिखा है। इसमें बहुत सारे काव्य लिखा है, जिसमें हर एक राइटरों ने अपनी ब्रज भाषा में काव्यों के लिए ही यह प्रयुक्त किया गया है। जो ब्रज भाषा है इसमें अधिक प्रसिद्धि मिली हमारा ब्रज भाषा के लिए। डी हमारा आंसर होगा इसके अंदर भी। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? अर्थात जो हमारी हिंदी है उसको हम किस वर्ग में रखेंगे? ए. राजभाषा, बी. राष्ट्रीय भाषा, सी. विभाग भाषा, डी. तकनीकी भाषा। जो हमारी हिंदी है उसको हम एक राजभाषा के रूप में हम रखेंगे। इसका आंसर हमारा ए होगा। इसको राजभाषा के अंतर्गत हम रखेंगे जो हिंदी है हमारी। दुधारू बोली है, जो हमारी दुधारी बोली है, यह किसके अंतर्गत आता है? ए. पश्चिमी राजस्थानी हिंदी, बी. पूर्वी राजस्थानी हिंदी, सी. दक्षिणी राजस्थानी हिंदी, या डी. उत्तरी राजस्थानी हिंदी। तो इसका हमारा सही आंसर है हमारा बी. पूर्वी राजस्थानी हिंदी। पूर्वी राजस्थानी हिंदी के अंदर हमारे दुधारी राजस्थानी भाषा आती है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? ए. पंजाबी, बी. मराठी, सी. गुजराती, डी. पुरानी बंगला। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है हमारा डी. पुरानी बंगला के नाम, पुरानी जो बंगला है हमारी ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? जो इसमें से हमारी देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिपि में लिखी जाती है? जो भाषाएं हमारी कौन सी देव लिपि में लिखी जाती है? तो इसमें हमारा सही आंसर है हमारा सी. मराठी। क्या है? मराठी। ये हमारा सी आंसर होगा इसमें। इसी तरह जो हमारी देवनागरी में लिपि जाती है हमारी नेपाली लिखी जाती है और हिंदी लिखी जाती है। यह हमारी देवनागरी लिपि में आती हैं, जिसको लिखा जाता है हमारा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अब देखिए, अभी क्वेश्चन हमने बोला और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हमारा कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर इसका सी होगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका हमारा क्या आंसर हुआ? देवनागरी लिपि हुआ।
8वें क्वेश्चन पे आते हैं, 9वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कहाँ पे आती है? जो छत्तीसगढ़ी बोली है वह किस बोलियों के आधार पर आती है हमारी? तो ये हमारी पूर्वी हिंदी के अंदर आएगा छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी में जो हमारी बोलियां है वो अवधी हमारी, बघेली है और हमारी छत्तीसगढ़ी है। 3 हमारी बोलियां आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अब इसमें से हमें बताना है कौन सी इसमें से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ए बुंदेली, बी ब्रज, सी कन्नौजी या डी बघेली। तो इसका हमारा सही आंसर है डी बघेली। जो बघेली हमारा बोली है वह हमारा पूर्वी हिंदी में आती है। किस में आती है? पूर्वी हिंदी में आती है हमारा बघेली। पूर्वी हिंदी में इस बोली को बोली जाती है हमारी। इसका सही आंसर हमारा डी हुआ। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है भारतीय संविधान के अंदर? ए 343 से 351 तक, बी 434 से 315 तक, सी 443 से 135 तक या डी 334 से 153 तक। तो इसमें हमारा सही आंसर जो है हमारा ए होगा। 343 से 351 तक हमारी अनुच्छेद के अंदर राजभाषा का प्रावधान किया गया है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई है। ए 1952 में, बी 1934 में, सी 1953 ईस्वी में या डी 1956 ईस्वी में। भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है भाषा के आधार पर। तो जो भाषा के आधार पर की गई है 1956 ईस्वी में की गई है भाषा के आधार पर। इसका डी आंसर हमारा होगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषा के आधार पर कौन सा जो राज्य है वह अलग हुआ था हमारा? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी जम्मू कश्मीर, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका हमारा सही आंसर है डी। क्या है हमारा? इसका सही आंसर है हमारा डी आंध्र प्रदेश। यह भाषाई आधार पर हमारा अलग हुआ था। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? अर्थात किस तिथि को हमारा राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? ए 15 अगस्त 1947 को। यहाँ पे करेक्शन हो गया है, यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे सी आएगा। बी 1949 को, 14 सितंबर 1949 को, सी 26 जनवरी 1950 को, डी 14 सितंबर 1950 को। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी 14 सितंबर 1949 को एक राजभाषा बनाने के लिए निर्णय लिया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे पास 14 भाषाएं थी। इसमें अलग अलग संशोधन हुआ जिसमें अनेक भाषाएं जुड़ी। इस तरह हमारे इस संविधान में 8वीं अनुसूची में अभी 22 भाषाएं हैं। इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? इंसा अल्लाह खां के द्वारा जो रचित कहानी है रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां के द्वारा रचित कहानी है,
उसका दूसरा नाम पूछा जा रहा है कि उसका दूसरा नाम क्या है। ए राजा भोज का सपना, बी उदयभान चरित, सी सभा विलास, डी माधव विलास। तो इसका सही उत्तर है हमारा बी उदयभान चरित। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, उदयभान चरित पूछ लिया एग्जामिनर ने, या रानी केतकी की कहानी पूछ लिया। ये दोनों एक ही पुकार का अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ए 10 जनवरी, बी 10 फरवरी, सी 14 सितंबर, डी 14 नवंबर। तो इसका सही उत्तर है हमारा ए 10 जनवरी को हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, अर्थात हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसमें पूछ रहा है कि हिंदी दिवस कब हमारा मनाया जाता है। ए 14 जून, बी 14 सितंबर, सी 28 सितंबर, डी 10 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर है हमारा बी 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ए बीजी खैर, यहाँ पे भी गलत ऑप्शन हो गया है हमारा, इसमें यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे सी आएगा। जीबी पंत, सी सुनीता कुमार चटर्जी, पी सुब्रोयाम। तो इसका सही उत्तर है हमारा ए बीजी खैर। बीजी खैर का पूरा नाम क्या है, तो बाल गंगाधर खैर है। बीजी खैर का पूरा नाम बाल गंगाधर खैर है। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, अर्थात बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है। तो इसमें हमारा बिहारी हिंदी में भोजपुरी बोली जाती है, मगही बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है। तो इसका हमारा आंसर क्या है, हमारा ए आंसर है इसमें, जो नहीं बोली जाती है बिहारी हिंदी में। ये तीनों आती है। अवधी जो हमारी नहीं आती है, अवधी हमारी पूर्वी हिंदी में आती है। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो भी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उससे आप सही से प्रिपरेशन